जय भोलेनाथ, जय महादेव। क्या हम इंसान भगवान को खोजते खोजते मंगल ग्रह तक चले गए, मगर भगवान का एड्रेस कहाँ है? किस जगह भगवान रहते हैं? ये कोई बता सकता है कि वास्तविक में भगवान का एड्रेस कहाँ है? यह ऐसा कौन सा कोड नंबर है हम भगवान से बात कर सकते हैं? भगवान से बात करने के लिए हमारे मन से बात करनी पड़ेगी। ये मन है, इस मन में भगवान भी बैठे हुए हैं, शैतान भी बैठा हुआ है, और ये हमारी दो आँखें, ये आँखें नहीं, ये कैमरा है, इससे हम किसी की भी फोटो खींच सकते हैं। और ये कान नहीं, यह जो हम सुनते हैं वो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग मशीन है, ये समझ लो आप। और ये हमारी मन माया, इसके अंदर हमारी मेमोरी है। इस मेमोरी को हम डिलीट कभी नहीं मार सकते हैं, मगर इस मेमोरी में जो बचपन होता है वो इंसान भूल जाता है। जो जवानी में करता है वो बुढ़ापा आते आते भूल जाता है इंसान। भूलना तो इंसान की फितरत में है, इंसान हर चीज भूल जाता है। अगर यह चीज नहीं भूलता, आज इस जन्म में हमें मनुष्य अवतार मिला है, वापिस जन्म मिलेगा तो भगवान क्या करेंगे हमारे लिए? ये मेमोरी निकालेंगे ऊपर से और जीरो रीडिंग करके वापिस धरती पे भेज देंगे किसी भी अवतार में। भगवान इससे अलावा कुछ नहीं। हमारे जीवन में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे आप भक्ति करो या मत करो। जो लिख रखा है वो तो कोई टाल नहीं सकता है, जो नहीं लिखा है अगर वो चाहिए तो फिर भगवान की भक्ति करो। जो आपके किस्मत में नहीं है वो भी मिल जाएगा आपको। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो चीज भी आपके सामने होगी। और रही बात भगवान की, लोग भगवान को खोजते खोजते मंगल ग्रह तक पहुंच गए, पूरे धरती लोग। भगवान वास्तविक में कहाँ पे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये होती है भगवान कहाँ मिलेंगे हमको और कैसे मिलेंगे, और भगवान का क्या एड्रेस है। जहां आप और हम रह रहे हैं वही भगवान का एड्रेस है। भगवान किसी मूर्ति में, कहीं मंदिर में, कहीं भगवान नहीं। आप से मैं बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं। भगवान ने अपने पास शक्ति नहीं रखी है। जैसे एक बाप होता है तो उसके पास जितनी प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी अपने बेटों के हिस्से में कर देता है, वैसे ही भगवान हमारे आत्मा के परम पिता है। तो पिता सबको शक्ति बांट दी है। भाई तुम्हारे जाके इस धरती लोक पे जो करना है, चाहे आप गलत करो या सही करो, जो करना है वो करो। आप गलत करोगे तो भी आपको नहीं रोकेंगे, मगर एहसास जरूर करवाएंगे। एहसास, ये 9 ग्रह हमारे साथ में रहते हैं। और 9 ग्रह किसी का इस धरती पे एक भी इंसान अगर कोई बोल दे कि मेरा टाइम जीवन से लेकर मृत्यु तक एक जैसा रहा है, तो मैं उस इंसान को मान जाऊं कि वास्तविक में भगवान नहीं है। एक जैसा कभी नहीं रह सकता है। जब भगवान दुख देता है तो भगवान सुख भी देगा। भगवान भी है, शैतान भी अंदर है। ऐसा नहीं है खाली भगवान ही है, ये कलयुग है। भगवान कलयुग, अभी एक मैंने YouTube चैनल पे देखा था, कोई कलंकी अवतार ले लिया इस धरती पे। अरे भैया, कलंकी अवतार अगर जन्म ले लेगा उस दिन इंसान की उम्र ही 25 साल हो जाएगी। और जितने सही आदमी हैं, जो सही सत्य मार्ग पे चलते हैं, वो सबसे पहले ऊपर जाएंगे। फिर कलंकी अवतार जो दूसरा बचा है इस धरती पे, उनका सर्वनाश होगा।
कैसे कह सकते हो आप? कलयुग चल रहा है, वो बात सही है, मगर ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी कलयुग ने जन्म ले लिया है और कलंकी अवतार जन्म ले लिया है। कहाँ से ले लेंगे? अभी अभी हजारों साल बाकी हैं। भगवान राम ने जन्म लिया, कभी बोला मैं भगवान हूं? कृष्ण ने जन्म लिया, कभी बोला मैं भगवान हूं? भगवान को भगवान कहने की जरूरत नहीं है। वो भगवान ऐसा कर्म करके गए तो वो भगवान बने। जैसे हमारे पूर्वज हैं, हम पूर्वज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसा करके गए, वो हमारे पूर्वज इष्ट देवता हम मानते हैं। जब भगवान नहीं कर सकते हैं, पूर्वज भी काम करते हैं हमारे, तो वो हमारे पूर्वज हुए। और भगवान का कोई, जहां पे आप रह रहे हो और मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, और जितना हो सके दबा के शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो। भगवान का, आप जहां पे रह रहे हो, हर इंसान के अंदर भगवान है। आप भी भगवान हो, मैं भगवान ने अपने पास कुछ नहीं रखा है। करो प्रॉपर्टी, पूरी धरती आपको दे दी, आप जैसा करो वैसा करो, आप पूरी धरती के मालिक हो जाओ। भगवान ने सबको माया दे दी है, इस माया में उलझ के पूरा जीवन निकल जाता है इंसान का। मगर समझना पड़ेगा हमको। आज आप सोचते हो भगवान क्यों हमारा काम नहीं करते? अरे आप शांति से बैठो तो सही, कम से कम सोचो अपने दिमाग से। कहने वाला कुछ भी कह दे, मैं भी कुछ भी कह दूंगा, कहने से काम नहीं चलेगा। अपन को भी सोचना, अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आदमी वास्तविक में सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैं जीवन में सत्य के साथ में ही खड़ा रहूंगा, झूठ के साथ में मैं कभी खड़ा नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान भोलेनाथ, रावण को थोड़ा घमंड आ गया था, तो शिव भगवान ने रुद्र अवतार, 11वां रुद्र अवतार में हनुमान जी ने जन्म लिया और रावण का सर्वनाश हुआ। आज भी हनुमान जी जीवित हैं। जब तक ये धरती और जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक ये हनुमान जी इस धरती पे रहेंगे। और रही बात, हम हनुमान जी उड़ के जाते हैं, क्या हम सपने में हम उड़ के नहीं जाते हैं? भगवान ने हमको भी क्या कम बनाया है? भगवान ने शक्ति अपने पास नहीं रखी है, थोड़ी 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 शक्ति सबों में बांट ली है। जैसे एक बाप अपनी प्रॉपर्टी बांटता है, वैसे ही हमारे भगवान ने थोड़ी 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 शक्ति, आज कोई प्लेन बना रहा है, कोई साइकिल बना रहा है, कोई मोटरसाइकिल बना रहा है, कोई जहाज बना रहा है। ये कैसे बन रहा है? और हर इंसान पैदा होते ही वो थोड़ा चलना, उसमें कुछ न कुछ तो अगले जन्म का रह जाता है। और उसके माता पिता भी विचार करेंगे ऐसा कैसे बोल रहा है, कैसे सीख रहा है। वो अगले जन्म से कुछ न कुछ रह जाता है उसका। अगर कोई इंसान अगर दावा कर दे कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, चलो मैंने मान लिया, एक सेकंड के लिए नहीं मानता है, तो मेरे को विज्ञान, अरे विज्ञान तो आज हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे मंदिर है जो लिख रखा है कि उसका उत्तर आज तक नहीं ढूंढ सका है। बहुत साइंटिस्ट लगा दिए, फिर भी वो क्या लिखा है वो मालूम नहीं है। विज्ञान एक अलग चीज है, भक्ति एक अलग चीज है, दोनों साथ में ही चलती है। विज्ञान तक करता है ऐसा कैसे हुआ, मगर आज ये प्लेन बनी है, जो भी कुछ इस धरती पे बना है और बन रहा है और बना रहे हैं लोग, तो कैसे बना रहे हैं? जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करने से पहले वो अपने प्रभु इष्ट को याद करता है, अगरबत्ती लगाता है, भगवान मेरे पेशेंट को यूं। वो भी भगवान के आश्रय, कुछ भी कौन सा भी ऑपरेशन करता है, जब तक उसका प्राण नहीं आएगा, जब तक उसकी धड़कन चालू रहती है डॉक्टर की, वो भी भगवान को मानता है। इसलिए भगवान को समझना बहुत कठिन काम है, और इसके लिए इंसान को अब जीरो होना पड़ता है।
जब तक हम जीरो नहीं होंगे, हमारे मन में छल कपट रहेगा, तो फिर हमारी भक्ति करनी किसी काम की नहीं है। आप सत्य के साथ में खड़े रहो। कोई कुछ कह रहा है, चाहे कितना भी विद्वान हो, ज्ञानी हो या अनपढ़ हो, मगर वो क्या बोल रहा है, उसकी बातों में कुछ सच्चाई है या फिर वैसे ही बोल रहा है। मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब बात कर कौन रहा है वास्तविक में? मैं कर रहा हूं या मेरे अंदर बैठा है वो बात कर रहा है? अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे मरने के बाद भी मैं बात कर सकता हूं, मगर नहीं कर पाता हूं, मेरी बात कोई समझेगा ही नहीं। जैसे एक बल्ब होता है, उसका एक फॉक्स होता है, वैसे ही एक आत्मा होती है। मरने के बाद में आत्मा हमारे पास रहेगी, हमसे बोलेगी, मगर हम समझ नहीं पाते हैं। हम हमारी आत्मा को ही नहीं समझ पाए तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे? भगवान तो 24 घंटा हमारे पास रहते हैं, बस उनको बात कैसे करनी है हमको? हमारे मन से बात करते हैं, खुद से, मन से, तो वह परमात्मा से बात होती है। हम यहाँ से अगर जो अर्जी लगाते हैं तो वह परमात्मा हम हमारे मन में बोलेंगे फिर भी पहुंच जाती है। इसलिए भगवान को समझना बहुत कठिन काम है। आज तक भगवान को परिपूर्ण कोई समझ नहीं सका, ना समझ सकेगा। लोग हल्के में ले रहे हैं विज्ञान। अरे विज्ञान क्या कर सकता है? मंगल ग्रह तक ही गया है, अभी तो जो लिखा है इतिहास में वो नहीं पढ़ सक रहा है। और भगवान का एड्रेस लोग ढूंढते हैं, भगवान इस मंदिर में मिलेंगे यहाँ। अरे भगवान का एड्रेस आप जहाँ हो वहीं से आप बैठ के सोचो, आप भगवान कहाँ है? भगवान तो हमारे सर पे बैठे हुए हैं। जैसे एक बाप होता है, वो प्रॉपर्टी का अपने पास अपना जीवन जब तक जिएगा इतना ही हिस्सा रखता है, बाकी बांट देता है। वैसे ही भगवान ने शक्तियां बांट दी है, थोड़ी थोड़ी शक्ति सब में डाल दी है। भाई आपको जो करना है वो करो, आप भगवान की तरफ से खुले हो, आप सही करो, गलत करो, जो करना है वो करो। भगवान आपको मना नहीं बोलने आएगा कि ये काम तो गलत कर रहा है तू। हम हमारे मन से सोचेंगे, जब हमको मालूम चलेगा हाँ वास्तविक में ये काम गलत है, और गलत के साथ में रहना ही नहीं चाहिए। पूरे विश्व में कोई आदमी कह दे कि मेरा जीवन से लगाकर मौत तक मेरे सारे दिन एक जैसे गए, कभी नहीं जाएंगे और कभी हो भी नहीं सकता है। भगवान हमारे है, यही भगवान है। जैसे यहाँ लड़ रहे हैं तो ऊपर भी लड़ रहे होंगे अल्लाह और भगवान। कुछ अलग भी बनाना चाहिए था। पशु पक्षी, हर प्राणी, हर पत्थर, हर कंकर में शिव है। हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर जीव में प्राण है। जिसमें भी प्राण है उसमें भगवान है। फिर आपको भगवान कहाँ ढूंढने जाओगे, कहाँ देखोगे? जहाँ आप, मेरी ये वीडियो आप तक पहुँच रही है, भगवान आप ही के अंदर है, किसी के अंदर भगवान नहीं है। जो से प्रकट हुए मंदिर, उसमें भी शक्ति होती है, भगवान नहीं होते। भगवान तो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा है। आत्मा के 3 रूप होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी ने आत्मा बनाई है, विष्णु जी उसके पालन है, महेश जी जीवन में भी साथ है और मौत में भी साथ है। प्राण डालने वाले विष्णु जी है और प्राणहीन हमारी आत्मा। आत्मा बात कर सकती है, नहीं कर सकती है? बिल्कुल आत्मा हमारी बात कर सकती है, मगर वो हम समझ नहीं सकते उसको मरने के बाद में। आत्मा बेकायदा आपसे बात कर सकती है, मगर अपन जब इंसान में जीव है जब तक वो नहीं समझ सकता है। आत्मा से आत्मा बात कर सकती है। हमारी आत्मा डायरेक्ट भगवान से मिली हुई है। जैसे बाप बेटे का रिश्ता है, वैसे हमारी आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, और इसको कोई टाल नहीं सकता है और ना कोई मना कह सकता है इससे। भलू मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर इतना तो भगवान ने बुद्धि दी और भगवान के हिसाब से मैं बोल पा रहा हूँ। अभी मुझे बीपी शुगर सब है। अभी 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं बना पाया, थोड़ी
पेट में दर्द होने की वजह से नहीं बना पाया, पेनक्रिया जैसी बीमारी है, फिर भी जीवित हूँ अभी। बाकी मेरी जगह कोई और होता तो मेरे धर्म कर्म से ये बच रहा हूँ, भगवान की मेहरबानी से ही बच रहा हूँ। अगर आज भोलेनाथ की मेहरबानी होती तो मैं आज से 2 साल हो गए होते, मेरे को लोग भूल गए होते। मगर ये भगवान की भक्ति है, यही मुझे बचा रही। आज 2-3 साल होने हैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो बच रहा हूँ। देखो, जीवन मिला है, ये हमारे भाग्य की बात है। अब मुझे मेरे जीवन में क्या करना, देखो हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कहानी किस्से होते हैं। जय भोलेनाथ, जय महादेव।